नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस रुक्मणी पब्लिकेशन का पिछले वीडियो में मैंने 14 नंबर सेट करा दिया था। आज हम करने जाएंगे सेट नंबर 15। चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स में से स्टार्टिंग का 15 नंबर कंप्यूटर का रहेगा। तो इस तरीके से हमारा इधर पहला क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। हमारा ऑप्शन है बैकवर्ड प्रोग्राम, रिस्की प्रोग्राम, होस्ट प्रोग्राम या ट्रोजन हॉर्स। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा चयनित सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है? फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, नेम बॉक्स या टाइटल बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में एक कट या कॉपी के लिए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? क्लिपबोर्ड, टेबल, फुटर या हेडर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लिपबोर्ड। एमएस वर्ड के एक टेबल में न्यूनतम कॉलम कितने हो सकते हैं? 1, 0, 2 या 8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूलाज टैब के तहत डैश में संग्रहित किए जाते हैं। ऑटोजम, फंक्शन लाइब्रेरी, स्टाइल्स या फॉर्मूला बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फंक्शन लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है? आईएसपी, डायल अप या ब्रॉडबैंड या टीसीपी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रॉडबैंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कौन सा है? तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। एमएस वर्ड में एक टेबल में केवल एक सेल ही हो सकती है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। केवल एक सही है, ना तो एक ना दो सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। मतलब ये वाला गलत है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं किया जाता, यहाँ नहीं होगा, 8 से कम किया जा सकता है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लैन का एक लाभ है? डेटा का स्वतः मूल्य निर्धारण करना, पेरिफेरल्स को साझा करना, संपूर्ण डेटा सहेजना या डेटा का बैकअप लेना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिफेरल्स को साझा करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में 5B सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे? 12, 30, 11 या 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30, द ऑप्शन बी, 30। एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट समय क्या होता है? डब्ल्यू शीट 1, वर्कशीट्स 1, WS1 या शीट 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीट 1। कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर लाइन के डैश पहुंच जाता है? मध्य में, ऊपर, आरंभ में या अंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरंभ में। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं, जो गणना में मदद करते हैं। ये डिवाइस डेटा का संग्रहण करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करते हैं, या ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्रारंभिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1 पेटाबाइट के बराबर होता है? 1024 KB, 1024 GB, 1024 MB या 1024 TB। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले आता है KB, फिर आएगा MB, फिर GB, फिर TB और उसके बाद आता है PB। तो यहाँ क्या पूछा गया? यही PB के बारे में पूछा गया है। तो ये किसके बराबर होता है? तो KB तो यहाँ पे है 1024, तो इसका तो ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर GB कहा गया है, तो 1024 नहीं होगा, ये भी गलत है। MB इधर है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1024 TB जस्ट इसके ऊपर है, तो एक PT बराबर 1024 TB। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1024 TB।
14 नंबर क्वेश्चन है, कोबोल डैश पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। पहली पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पीढ़ी। पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहाँ से इंसर्ट किया जाता है? फ्रॉम फाइल, ऑटो शेप, वर्ड आर्ट, चार्ट, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रॉम फाइल। कंप्यूटर का यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब हम देखेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो जनरल नॉलेज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबों को रियासती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ठीक है, खाद्यान्न उपलब्ध कराना। संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। तो इसी अधिनियम के तहत संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी, या फिर संविधान सभा का गठन ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में, और इसका डेट हो जाएगा 28 जनवरी 1950। ओके, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंचे शिखरों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन। भारत की तटरेखा का विस्तार कितना है? तो भारत की तटरेखा का विस्तार है 7516.6 किमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर, ये नाम याद रखने से भी चलेगा, विजया किशोर रहाटकर। ओके, कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान करता है? तो ये आर्टिकल 50 आ जाएगा, जो आता है डीपीएसपी के अंडर में। डीपीएसपी के अंदर में, ठीक है। और डीपीएसपी कितने भाग में, मतलब कौन से भाग में है? तो डीपीएसपी भाग 4 में है, ये भी याद रखिएगा। डीपीएसपी किस किस आर्टिकल तक है? तो 36 से 51 तक। बिहार के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? मतलब राजेंद्र विश्वनाथ अभी इन प्रेजेंट किस राज्य के गवर्नर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ये भी केरल के गवर्नर हैं। स्टार्टअप इंडिया एक्सप्रेस 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नए उद्यमों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना, ठीक है, नए उद्यमों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो ये सबको ही पता है, सुंदरवन। सुंदरवन ये किस राज्य में है हमारे? तो ये हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना वाले एरिया में पूरा सुंदरवन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब NHRC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम को। किसे? राम सुब्रमण्यम, राम सुब्रमण्यम को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1956 में। सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश से होती है? तो बैंगनी। बैंगनी रंग के प्रकाश से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आखिरी क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक अनाज उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये भी आपको पता ही होगा, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनाज उत्पन्न होता है। तो हमारा इस सेट्स के सारे क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।